Hello friends, this is Mohit and I welcome you all to my YouTube channel and to my another video of SQL playlist. और आज के वीडियो में हम लोग SQL का एक बहुत ही पॉपुलर एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं which is group by and having in SQL. And this topic is very important. इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक का लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। इसका अंडरस्टैंडिंग आपको आगे के भी बहुत सारे टॉपिक्स में इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक में भी मिलता है। इसीलिए आपको इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इसीलिए मैं इस टॉपिक पे ये डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं इस टॉपिक को एक छोटे से फ्लो डायग्राम प्लस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से इसे समझाऊंगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहो एंड ट्रस्ट मी, मैं जिस तरीके से आपको ये टॉपिक समझाने वाला हूँ आप कभी इसे भूलोगे नहीं और इन केस कभी कंफ्यूजन होता है तो आप डॉट को कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाने वाला हूँ। ओके, तो आप बस वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही सिंपल करके समझाने वाला हूँ। ओके, तो इससे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं सिमिलर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर इसी तरीके से फ्रीक्वेंटली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन कर पाओ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग। ओके, तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए, इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक छोटा सा फ्लो डायग्राम यूज कर रहा हूँ। आप इसे ध्यान से समझो क्योंकि अगर ये चीज अच्छे से समझ ली तो आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके ओके, तो इस फ्लो डायग्राम में टोटल 4 डिवीजन है। पहले डिवीजन में मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा एक ओरिजिनल टेबल जिसमें मैंने समझाने के लिए सिर्फ 2 कॉलम लिए हैं, पहला आईडी दूसरा वैल्यू। और दूसरे पार्ट में ये कुछ ग्रुपिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है मैं आपको समझाऊंगा। ओके, थर्ड पार्ट में एग्रीगेशन हो रहा है एंड फोर्थ इज द फाइनल रिजल्ट। तो बेसिकली जब भी आपका इस तरह का रिक्वायरमेंट आता है ना सीक्वल में कि कुछ एग्रीगेट करना है बेस्ड ऑन सम कॉलम जहाँ पे आपको ग्रुप बाय यूज करना होता है, तो उसमें आपको इस तरह का कुछ ओरिजिनल टेबल दिखता होगा जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। और अल्टीमेटली आपको ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन यूज करने के बाद फाइनली आपको टेबल राइट हैंड साइड में जो ऐसा फाइनल टेबल जो है फोर्थ नंबर पे ऐसा कुछ दिखता होगा। तो ये बीच में कैसे ये प्रोसेस होता है, ये समझने का क्या तरीका होगा, ये हम लोग एक बार देखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि ये ओरिजिनल टेबल जिसमें आईडी एंड वैल्यू नाम का कॉलम है, इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, हर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू का सम दिखाना है इन फाइनल टेबल। ओके, यहाँ पे मेरे पास दो डिस्टिंक्ट आईडी है, 1 और 2, है ना। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 रोज हैं और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4। ओके, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि आपको हर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग सम ऑफ दिस कॉलम ये दिखाना है आपको। तो फाइनल टेबल कुछ ऐसा दिखेगा, आईडी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सम ऑफ द वैल्यू है 60, आईडी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग सम 112। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे फर्स्ट 3 रोज को तो ऐसा ही होने वाला है, 60 आएगा। और आईडी 2 के लिए जो 4 रो है मेरे पास उसका अगर सम करोगे तो 112 आएगा। तो ये हुआ कैसे, इसको समझने के लिए हम लोग ये ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन को समझते हैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको देख सकते हो कि ये टोटल टेबल जैसे ही आपने लगाया ग्रुप बाय आईडी, हम लोग देखते होंगे क्वेरीज में हम लोग लिखते हैं ग्रुप बाय सम कॉलम नेम कर, यहाँ पे एक कॉलम पे मैंने दिया है, मल्टीपल कॉलम पे भी हो सकता है बट लॉजिक सारे में सिमिलर होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ग्रुप बाय आईडी, तो ये क्या करेगा, टोटल टेबल में जितने भी डिस्टिंक्ट आईडी हैं उतने पार्ट ये क्रिएट कर लेगा ये टोटल टेबल का। जैसे आईडी 1 के करस्पॉन्डिंग 3 रोज है तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले पार्ट में 3 रो होंगे तो दूसरे पार्ट में आईडी 2 के लिए 4 रो होंगे। टोटल टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। दो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट आईडी 2 था, अगर मेरे पास आईडी 3 4 होता तो उतने पार्ट में आप इस डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पे मेरे पास 2 आईडी है इसलिए 2 पार्ट। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मैंने हर डिस्टिंक्ट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बकेट में उसके वैल्यूज को रख लिया। तो आईडी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास 3 वैल्यूज थे, ये एक पार्ट में आ गया, और आईडी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे पार्ट में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ, सिंस मुझे हर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू का सम चाहिए, करेक्ट। तो आईडी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास सारा डेटा यहाँ पे है, सम ऑफ दिस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये क्या करेगा, आईडी 1 यहाँ पे पहले कॉलम में आईडी 1 और सम ऑफ द वैल्यू के लिए क्या करेगा, 10 + 20 + 30। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आईडी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सम ऑफ वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आईडी 2, और ये 4 वैल्यू को इस तरीके से ऐड करके यहाँ पे रखेगा।
तो ये प्रोसेस कैसे आगे प्रोसीड हो रहा है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले वाले पार्ट में क्या किया, जैसे ही आपने ग्रुप बाय लगाया तो वो क्या करेगा, सारे टोटल टेबल को डिफरेंट, ये जो कॉलम है इसके इसमें हमारे पास आईडी है, ग्रुप बाय आईडी लगा हुआ है। तो ये आईडी डिस्टिंक्ट कितने होंगे वैल्यूज, उससे करस्पॉन्डिंग उतने पार्ट वो उसने क्रिएट कर लिए यहाँ पे। और हर पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी एग्रीगेशन रूल लगाना था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। हमारे केस में यहाँ पे सम चाहिए था आईडी करस्पॉन्डिंग। अभी मान लो यहाँ पे एवरेज होता है तो क्या होता है, ये तीन वैल्यूज का एवरेज आ जाता है, 10, 20 एंड 30 का एवरेज। सिमिलरली 21, 31, 40 एंड 20 का एवरेज आ जाता है। आपने अगर मिन मैक्स लगाया होता तो आईडी वन करस्पॉन्डिंग इस तीनों में से मिनिमम कौन सा है वो आता, अगर मैक्स लगाया होता तो मैक्सिमम वैल्यू जो होता वो आता। तो इसी तरीके से जो भी आपने एग्रीगेट रूल लगाया होगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ओके। और उसके बाद जैसे ही फाइनली ये कैलकुलेट किया तो आप ये समझ सकते हो, ये दोनों रो जो डिस्टिंक्ट आईडी के लिए जो दोनों कैलकुलेट हुआ है आईडी वन एंड टू के लिए, ये दोनों रो को एक साथ फाइनल टेबल में लाके कंबाइन कर दो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे ग्रुप बाय ऐसे ही काम करता है सिंपली। तो इन शॉर्ट में अगर आपको टोटल व्यू बताऊं तो क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने ओरिजिनल टेबल पे कुछ एग्रीगेट फंक्शन यूज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए जब भी आपने ग्रुप बाय लगाया अपने ओरिजिनल टेबल पे, तो वो क्या करेगा, टोटल डेटा सेट को वो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड कर लेता है। समझने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से समझो कि वो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन आईडी कॉलम, क्योंकि इस केस में ग्रुप बाय आईडी लगा रहा है। और हर आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग वो रूल कैलकुलेट कर लेगा। और एक बार वो कैलकुलेट कर लिया तो फिर सारे आईडी को वो मर्ज कर देगा एक फाइनल टेबल में, इस तरीके से दिखा देगा। तो यही है हमारा ग्रुप बाय, इसी तरीके से काम करता है। और अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम हो ग्रुप बाय के केस में, तो क्या होगा कि वो उसके डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन पे आप ये समझ लो कि ये पार्ट डिवाइड हो गया, और उसके बाद वो सेम चीज कैलकुलेट करेगा जो भी आपको कैलकुलेट करना होगा, और सेम तरीके से आपको रिजल्ट दे देगा फाइनली। ओके। तो ये एक समझने का तरीका है। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हो तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है और आप कभी भूलोगे नहीं इसे। तो चलिए सेम चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं एक क्वेश्चन के आंसर, तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ओके। हमारे पास टेबल ऑलरेडी गिवन है एंड टेबल नेम इज ऑर्डर। तो लेट मी सेलेक्ट दिस टेबल। तो ये रहा हमारा ऑर्डर टेबल जिसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड अमाउंट। तो यहाँ पे एक सिंगल डेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ऑर्डर हुए हैं उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर आईडी में वन ने 3 बार परचेस किया है, कस्टमर आईडी टू के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे दो रो है, मतलब इसने 2 बार कुछ परचेस किया है। सिमिलरली 3, 4 एंड 5 के लिए मल्टीपल ऑर्डर है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि हर कस्टमर आईडी कॉरस्पॉन्डिंग टोटल अमाउंट क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो हमारा केस कुछ सिमिलर सा है जो अभी हमने डिस्कस किया। पहले वाले केस में हमारे पास आईडी एंड वैल्यू था ओरिजिनल टेबल में, और यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी एंड अमाउंट है। ऑर्डर डेट और ऑर्डर आईडी तो वैसे भी एक्स्ट्रा कॉलम की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, बट इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है यहाँ पे, कस्टमर आईडी एंड अमाउंट। हर कस्टमर के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल ऑर्डर है, राइट। तो हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है हर कस्टमर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कॉलम पे सम करना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल अमाउंट चाहिए। और ग्रुप बाय में क्या होना चाहिए, कस्टमर आईडी, क्योंकि हमें हर कस्टमर के कॉरस्पॉन्डिंग ये अमाउंट कैलकुलेट करना है। एग्जैक्टली सिमिलर केस है जो अभी हमने डिस्कस किया था। ओके। तो ग्रुप बाय में हमारा कस्टमर आईडी होगा और एग्रीगेट यूज करना है सम ऑन दिस कॉलम। ओके। तो इसका सीक्वल क्वेरी सिंटैक्स क्या होता है वो एक बार हम लोग देखते हैं। पहले जो भी रिक्वायर्ड कॉलम है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमें चाहिए कस्टमर आईडी सम ऑफ अमाउंट, और इस कॉलम को एलियास नेम देते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। ओके। अब देखो हमने अभी जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट यूज हो रहा है, तो हमें ग्रुप बाय किस पे लगाना था, कस्टमर आईडी पे। इसको मैं ऐसे यूज कर लेता हूँ। ओके। तो वैसे तो इस चीज को समझना आसान है कि ग्रुप बाय हम लोग कस्टमर आईडी पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने वो फ्लो डायग्राम को डिस्कस किया था। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ग्रुप बाय में हम लोग जो कॉलम नेम देते हैं वो बेसिकली नॉन एग्रीगेटेड कॉलम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अमाउंट पे एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं सम। यहाँ पे नॉन एग्रीगेटेड कॉलम कौन सा हो गया, जो आपने सेलेक्ट में लगाया हुआ है और जिसपे कोई एग्रीगेशन यूज नहीं हुआ है। इस केस में कस्टमर आईडी है। और ये काम कैसे करता है ये हमने फ्लो डायग्राम से देखा, बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी नॉन एग्रीगेटेड कॉलम जितना भी आप सेलेक्ट में यूज करोगे ना उसको आपको ग्रुप बाय में देना होता है। तो हमारे केस में कस्टमर आईडी है तो इसलिए मैंने ग्रुप बाय में कस्टमर आईडी दिया है।
और इस चीज को हमने फ्लो डायग्राम से भी देख लिया है। ओके, तो इस चीज को रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो ये हमारा देखो आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें हर कस्टमर आईडी के करस्पॉन्डिंग टोटल अमाउंट क्या हुआ वो दिखा रहा है। और ये कैलकुलेट कैसे हुआ, सिमिलर टू द थर्ड स्टेप इन आवर फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम में क्या था, एग्रीगेशन में कुछ इस तरीके से हुआ होगा। कस्टमर आईडी 1 के लिए टोटल अमाउंट का सम हुआ होगा, कस्टमर आईडी 2 के लिए सिमिलरली हुआ होगा, सिमिलरली कस्टमर आईडी 3 एंड 4 एंड 5 के लिए हुआ होगा। फिर एक बार सारे का सम हो गया, उसके कंबाइन करके एक फाइनल टेबल क्रिएट कर लेगा ये। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो, और वही फाइनल टेबल मुझे यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है। तो रियल टाइम में आपके पास हो सकते हैं, आपके पास मल्टीपल कॉलम्स आ सकते हैं, लेकिन सारे केस में समझने का लॉजिक, समझने का अंडरस्टैंडिंग आपका हमेशा अप्रोच यही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो हर कस्टमर आईडी कोरस्पॉन्डिंग मेरा टोटल अमाउंट तो निकल गया, बट अगर रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा हो कि मुझे ऐसे ही कस्टमर आईडी फिल्टर करके दो जिसके कोरस्पॉन्डिंग टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 300 हो, तो पहले तो हमने हर कस्टमर आईडी का टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया यूजिंग दिस ग्रुप बाय एंड एग्रीगेट फंक्शन। तो जब भी हमारे कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि हमें एग्रीगेटेड कॉलम पे कुछ फिल्टर अप्लाई करना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं हैविंग। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, हैविंग सम ऑफ अमाउंट, क्योंकि इसी पे हमें फिल्टर अप्लाई करना है, हैविंग सम ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 300। इसको अगर आप रन करते हो तो यहाँ पे देखो जो भी हमारा टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 300 था वही बताया है, लेस देन 300 वाले सारे फिल्टर आउट हो गए। तो इस तरीके से हम फिल्टर कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग हैविंग। ओके, तो ये रहा हमारा टोटल सिंटैक्स। इफ यू वांट टू परफॉर्म सम एग्रीगेशन ऑन सम कॉलम एंड यू वांट टू यूज ग्रुप एंड सम फिल्टर कंडीशन। ओके, तो ये हमारा सिंटैक्स होता है। तो अगर आपने आज का वीडियो यहाँ तक समझ लिया, देन बिलीव मी आपको बहुत सारे टॉपिक्स में इससे हेल्प मिलने वाला है। मैं बहुत सारे टॉपिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीक्वल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विंडो फंक्शन, और इसमें जिसमें आपको सिमिलर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। तो इसीलिए अगर आपने आज का वीडियो अच्छे से समझ लिया है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, विंडो फंक्शन को समझने में कोई इशू नहीं होने वाला। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सिंटैक्स देखना है उसमें कि कैसे क्या यूज करते हैं, बस चीजें प्रोसेस कैसे हो रही हैं टू कैलकुलेट समथिंग, उसके पीछे का लॉजिक यही होने वाला है जो हमने फ्लो डायग्राम में डिस्कस किया था। ओके, तो इस फ्लो डायग्राम को हमेशा बस आप ध्यान रखो। ये छोटा सा फ्लो डायग्राम 2 कॉलम के यूज से मैंने समझाया है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टेबल में यूजिंग सेम अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए देन प्लीज लाइक इट, और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करो ताकि उन लोग को भी इससे बेनिफिट हो सके इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग। ओके, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो को अपलोड करूँ या फिर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप विद इन फ्यू मिनट बहुत ज्यादा गेन कर पाओ। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।